जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी टीए आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई, टीए आर्मी की नई भर्ती का जो फुल नोटिफिकेशन है ना, उस नोटिफिकेशन में 4-5 पॉइंट ऐसा लिखा गया है जिसको देखने के बाद, जिसके बारे में जानने के बाद जितने भी हमारे साथी टीए आर्मी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मनोबल थोड़ा सा डाउन हो सकता है। लेकिन आपके अंदर का जो आग है ना, वो आग तब तक नहीं बुझना चाहिए जब तक आप लोग का टीए आर्मी में रेस ना लग जाए। चाहे कोई कुछ भी बोले, उस पर आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अंदर से डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे भाई। अगर आप अंदर से पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे, अंदर से पहले ही टूट जाओगे, तो फिर आप जब दौड़ने बैठोगे ना तो पहले ही आप टूटे रहोगे, फिर रेस नहीं लग पाएगा। इसलिए अंदर से पहले नहीं टूटना है, अपने अंदर हौसला बनाए रखना है कि नहीं, हम टीए में रेस मारेंगे तो मारेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आप लोग को जितना भी पॉइंट दिखाने जा रहा हूं, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आपका राज्य किसी भी जोन में आता है, सभी लोगों को यह बात जानना चाहिए। और इससे पहले भी मैं टीए भर्ती को लेकर काफी सारा वीडियो बना चुका हूं, और वो सारा वीडियो बनाने का एक रीजन है, देखो टीए आर्मी का भर्ती कई सालों बाद आ रही है, तो जो हमारे नए साथी है ना, जिन लोगों का उम्र अभी हुआ है, तो उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। अभी बहुत लोगों को यह बात नहीं पता था कि टीए आर्मी का जो पेपर होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और बहुत लोगों को यह भी नहीं पता था कि टीए आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का जो पेपर होता है उसमें जीके के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत लोगों को यह बात नहीं पता था, लेकिन जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं ना, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ नया बात बताता हूं। तो एक दो साथी कमेंट करते हैं, सभी लोग तो नहीं, बस एक दो साथी कमेंट करते हैं कि नीलेश भाई टीए आर्मी को लेकर कब तक आप वीडियो बनाओगे। मेरे भाई, मुझे छोटा सा छोटा पॉइंट भी देखने को मिलेगा ना, तो वो मैं आपके तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपको टीए भर्ती के बारे में सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर पता रहेगा ना, तो आगे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। जो चीज आपको अच्छे से पता रहता है ना, उसको करने में भी मजा आता है, और जो नहीं पता रहता है ना, तो मतलब ये मन लगता है कि यार चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और इस चीजों को जान लेते हैं कि कौन सा पॉइंट जैसे टीए आर्मी के फुल नोटिफिकेशन में दिया गया है। अभी यहाँ पर आप लोगों को पूरा ये अक्षर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ पर पूरा साफ कर दिया हूँ। ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसमें 48,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी जल्दी से जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, और मेरे टेलीग्राम चैनल में ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें पेंशन के बारे में बताया गया है, और टीए आर्मी का जो नौकरी है वो नौकरी कितने साल का है उसके बारे में बताया गया है। कई बार बोला हूं कि टीए आर्मी का परमानेंट भर्ती है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि टीए आर्मी का जो भर्ती है वो 7 साल का है। तो इसको सुनकर घबराना नहीं, इसके पीछे का भी एक रीजन है, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। प्रादेशिक सेना पूर्णतः स्वैच्छिक संगठन है जिसमें असंकालिक प्रतिबद्धता है। संगठन कोई अस्थायी रोजगार प्रदान या वादा नहीं करता है। जैसे बोला जा रहा है ना कि टीए आर्मी ना जैसे अस्थायी रोजगार प्रदान या वादा नहीं करता है, मतलब परमानेंट। जैसे टीए आर्मी ये नहीं बोलता है ना कि आप टीए आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो परमानेंट ही भर्ती हो जाओगे। तो पहले पॉइंट में ये लिखा गया है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि नामांकन की प्रारंभिक अवधि केवल 7 वर्ष होगी, मतलब आप भर्ती हो जाओगे ना तो केवल 7 वर्ष इसमें रखा जाएगा, ऐसा बोला गया है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि प्रारंभिक 7 वर्षों से आगे की अवधि का विस्तार संगठनात्मक आवश्यकता और समय समय पर निर्धारित अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन है। तो ये मतलब बोला गया है कि पहले 7 वर्ष के लिए रखा जाएगा, उसके बाद से फिर बाद में मतलब देखा जाएगा, बाद में मतलब सोचा जाएगा समय के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद से तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, तीसरा पॉइंट में लिखा गया कि सफल नामांकन के बाद रोजगार सरकारी मंजूरी और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर दिया जाएगा। भर्ती हो जाएंगे टीए आर्मी में जो लोग सफल हो जाएंगे, उसके बाद से बोला जा रहा है कि सरकारी मंजूरी, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट रहेगा, वो आप मतलब सरकार जितना भी जैसे सरकार की तरफ से जो भी मिलता है ना वो सारा सुविधा मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जब भी संगठन को आवश्यकता होगी लंबे अवतारों की मांग की जाएगी, हालांकि इसका आश्वासन या वादा नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यही है ना, जैसे कुछ भी ये बोल रहा है तो लास्ट में बोल दे रहा है ना कि आश्वासन या वादा नहीं किया गया है, मतलब ये पूरा कंफर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है पेंशन के
बारे में बताया गया है। बोला गया कि संगठन पेंशन का वादा नहीं करता है, साफ साफ लिखा गया कि संगठन पेंशन का वादा नहीं करता है और यह अन्य कारकों जैसे कि अवतार और अर्हक सेवा पर निर्भर है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं, ठीक है ना। पहले पेंशन के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया हूं, अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बता रहा हूं। यहां पर लिखा गया कि चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भारत अथवा विदेश में कहीं भी नामित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण लेना होगा। तो ये ट्रेनिंग के लिए बोला गया है कि भारत या कहीं भी जहां ट्रेनिंग संस्थान होगा तो वहां पर मतलब ट्रेनिंग करना होगा। अब नीचे क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है कि टीए में सफल नामांकन के बाद अभ्यर्थी टीए अधिनियम 1948 के अधीन होंगे। टीए नियम 1948 समय समय पर संशोधित और टीए विनियम 1948 संशोधित संस्करण है। मेरे भाई जैसे ये बोल रहा है ना कि अगर आप टीए आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो टीए आर्मी में कभी भी कुछ भी अपडेट किया जा सकता है, ठीक है ना। समय समय पर उसमें कुछ भी संशोधन किया जा सकता है। लिखा गया कि भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को हुई दुर्घटना चोट के लिए रैली आयोजित करने वाले अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे। मतलब ये बता रहा है ना कि अगर आप टीए आर्मी में भर्ती देखने जा रहे हो और उधर गिर जा रहे हो, आपको चोट लग जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार जैसे टीए के जो अधिकारी होंगे ना वो नहीं होंगे, आप खुद उसका जिम्मेदार होंगे। ये टीए के नोटिफिकेशन में लिखा गया है। उसके बाद से नीचे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए निर्देश बताया गया है कि भर्ती एक निःशुल्क सेवा है, किसी को रिश्वत न दें, मतलब दलालों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जरूर आपके मन में थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा मनोबल डाउन किए होंगे, लेकिन मनोबल डाउन करने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये पहले भी बोला जाता था, जैसे हमारे कुछ टीए वाले दोस्त है ना वो लोग बोल रहे थे कि जब वो लोग भर्ती हुए थे ना तो उन लोगों से बोला गया था कि सिर्फ 2 साल रखा जाएगा, 3 साल रखा जाएगा। और उस टाइम ऐसा भी सुनने को मिल रहा था कि सिर्फ 6 महीना ड्यूटी करोगे और 6 महीना घर रहोगे, तो जब आप ड्यूटी करोगे तो उसका सैलरी मिलेगा और जब आप घर रहोगे तो उसका सैलरी नहीं मिलेगा। जब मेरे दोस्त लोग कुछ लोग भर्ती हुए थे तो उस टाइम उन लोगों से ऐसा बोला गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है ना। और उन लोगों का कई साल हो गया नौकरी करते हुए, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 7 साल के बाद वो लोग घर आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और वो लोग बोल रहे थे कि इसमें पेंशन भी मिलता है। मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ, टीए के जवान हमसे खुद बोल रहे थे कि इसमें पेंशन भी मिलता है। ये लोग वादा नहीं करते हैं, अगर ये लोग जैसे चाहेंगे ना तो मतलब आपका पेंशन बंद भी कर सकते हैं और 7 साल के बाद आपको घर भी भेज सकते हैं। ऐसे ऐसा नहीं है कि एकदम 100% ये परमानेंट ही रखेंगे। मतलब अगर कुछ भी जैसे ये लोग चाहेंगे संशोधन करना तो ये लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप भर्ती हो जा रहे हो तो यकीन मानो कि मतलब जितना भी आपको नौकरी करना है ना उतना नौकरी कर ले जाओगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो मतलब भर्ती हो जाते हैं ना तो वो लोग तो मतलब करते ही करते हैं। मैं देखता हूँ काफी सालों से वो लोग नौकरी करते हैं और सैलरी वैलरी का तो कोई कमी नहीं रहता है मेरे भाई। ऊपर अभी काफी सारे वीडियो बनेंगे कि टीए आर्मी की भर्ती 7 साल की हो गई है, टीए आर्मी की भर्ती 7 साल की हो गई है। तो ये पहले भी बोला जाता था, लेकिन जो लोग पहले से भर्ती हुए हैं ना अभी उन लोगों को निकाला नहीं गया है। पहले बोला जाता था कि 1-2 साल में निकाल दिया जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं निकला है, ठीक है ना। हो तो आपके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दो, उस पर ध्यान ना दो। मैं देखा हूँ काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो दौड़ छोड़ चुके थे, जिन लोग का उम्र ज्यादा हो गया है, वो लोग अभी ग्राउंड में दौड़ने जा रहे हैं तो लोग तरह तरह का बात बोल रहे हैं, तो उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दौड़ के बारे में क्या बताया गया है, ये भी ऑफिशियल ही बताया गया है। काफी सारे लोग इसको लेकर डाउट में है, बोल रहे हैं कि भाई टीए आर्मी का जो दौड़ होगा ना तो इसमें 5 मिनट 45 सेकंड टाइम नहीं मिलेगा। मेरे भाई मैं मानता हूं कि इससे पहले भी जब टीए आर्मी का भर्ती निकाला जाता था तो उस टाइम भी बोला जाता था कि पूरा 5 मिनट 45 सेकंड टाइम दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम पूरा 5 मिनट 45 सेकंड टाइम नहीं दिया जाता था। पहले ऐसा बोला जाता था लेकिन टाइम नहीं मिलता था। भाई पहले का तो मुझे पता है, पहले वही 5 मिनट तक मिलता था, 5 मिनट 5 सेकंड तक मिल जाता था, कहीं कहीं 5 मिनट 10 सेकंड तक मिल जाता था। लेकिन इस साल पूरा जैसे फुल टाइमिंग मिलने का इसलिए चांस बन रहा है, एक ही दिन 3-4 जगह टीए आर्मी का भर्ती कराया जा रहा है। तो चारों तरफ जब सभी लोग फैल जाएंगे, जब कम कम लड़के भर्ती देखने जाएंगे तो उधर पूरा फुल टाइमिंग मिलने का उम्मीद रहेगा मेरे भाई, पूरा फुल टाइमिंग मिलने का चांस रहेगा। तो आप लोग इसको लेकर जैसे ये ना सोचो कि भाई टाइम नहीं मिलेगा, पहले से ही ना सोचो, ठीक है ना।
ना। पहले से आप लोग ये सोचो कि हाँ टाइम मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि ये सोच लो कि हाँ टाइम मिलेगा तो मेहनत ही ना करो, अपना मेहनत करते रहो, ठीक है ना। बाकी टीए भर्ती को लेकर अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चलेगा तो वो मैं आप लोग को बताता रहूंगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, सुबह शाम ग्राउंड में जाया करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।